जय श्री कृष्णा। आप सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि करवा चौथ पर पूजन कैसे करना चाहिए, चौथ माता का पूजन कैसे करना है, करवा चौथ का पूजन कैसे किया जाना चाहिए। आपको संपूर्ण विधि बताएंगे कि कैसे आपको माता की स्थापना करनी है, कैसे संकल्प करना है, कैसे पूजन करना है। बहुत ही संक्षेप में लेकिन संपूर्ण विधि के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। इसको देखने के बाद आप बड़ी सरलता से जान पाएंगे कि आप किस विधि से चौथ माता का पूजन करेंगे, क्या स्थापना करनी है और कहाँ स्थापना करनी है, और व्रत किस समय खोलना है, किस समय नहीं खोलना है, क्या पीना है, क्या नहीं खाना है। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए, अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय करवा माता, जय गणेश जी महाराज। चौथ माता के आशीर्वाद से सुहाग दीर्घायु रहेगा, स्वस्थ रहेगा और सदा आप दोनों खुशहाल रहेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। प्रिय दर्शकों, कल अर्थात 10 अक्टूबर को करवा चौथ का दिन है। सूर्य के मुख से चतुर्थी है, इसीलिए 10 अक्टूबर को आपको करवा चौथ का व्रत रखना है। करवा चौथ का जो व्रत है ना, यूँ तो भिन्न भिन्न प्रांतों में अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है, परंतु इसकी पूजा विधि लगभग सभी जगह सेम होती है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको सभी पूजा विधि के बारे में बताऊं और एक प्रमुख जो शास्त्रीय विधि होनी चाहिए उसके बारे में जानकारी दूं। तो सबसे पहले तो करवा चौथ के दिन जो भी माताएं बहनें व्रत कर रही हैं उनको पूरा 16 श्रृंगार करने चाहिए। जैसे दुल्हन सजती है उसी प्रकार से अपने आप का श्रृंगार करना है, दुल्हन की तरह आपको सजना है। ये जो दिन है ये सभी शादीशुदा महिलाओं के लिए विशेष दिन है। इस दिन पर सभी माताएं बहनें सुबह से लेकर और रात्रि को चंद्र अर्घ तक व्रत रखती हैं। व्रत में विशेष रूप से आपको भोजन आदि, अन्न आदि ग्रहण नहीं करना होता है। यूँ तो पहले बहुत सारी माताएं बहनें हमारी फल आदि भी नहीं लेती हैं, लेकिन आज के समय में फल ले लिया जाता है। ये आपके ऊपर है, आपकी सामर्थ्य के ऊपर है। अगर आपका शरीर इस प्रकार से है कि आप बिना खाए पिए ही पूरा व्रत कर सकते हैं तो कीजिए, परंतु यदि बीच में जूस लेना पड़े, फल आदि लेने पड़े तो आप ले सकते हैं, खा सकते हैं। हम पहले पूजा विधि की बात कर रहे हैं। तो सुबह जल्दी उठिएगा, सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास कीजिए। अगर आपका कुछ काम का शेड्यूल कुछ ऐसा है, ऑफिस के आवर्स कुछ ऐसे हैं, तो उसके अनुसार आपने आपको ढालने का प्रयास कीजिए कि एक दिन जितनी जल्दी हो सके आप उठें। उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद आपको चौथ माता का, गणेश जी महाराज का पूजन करना है। इसमें जो पूजन है ना वो 2 बार किया जाता है। 2 बार कैसे? एक तो सुबह पूजन किया जाता है, संकल्प आदि किया जाता है और उसके बाद चौथ माता की कथा कह ली जाती है, और सायंकाल को चंद्रमा का पूजन करके व्रत पूर्ण किया जाता है। दूसरा क्या होता है कि कुछ प्रांतों में केवल सुबह के समय संकल्प करके कथा सुन ली जाती है, पूजन सायंकाल को किया जाता है। पूजन सुबह करें, शाम करें, मैं आपको पूजन की विधि बता दे रहा हूँ। आपके यहाँ अगर शाम को होता है तो शाम को कर लीजिएगा और सुबह को होता है तो सुबह को कर लीजिएगा। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपना 16 श्रृंगार करने के बाद जो भी आपका पूजा का उपयुक्त स्थल है उसकी साफ सफाई कीजिए। वहाँ पर आप चौथ माता की स्थापना करेंगे। उनकी स्थापना लगाने के लिए एक चौकी लीजिए। चौकी पर बिछाने के लिए लाल रंग का वस्त्र लीजिए, आपके पास होगा, सभी त्योहारों पर आप प्रयोग करते हैं। चौकी के नीचे एक स्वास्तिक बना लीजिए, पृथ्वी पर स्वास्तिक बना लीजिए, उसके ऊपर चौकी को विराजमान कीजिए। चौकी को स्थापित करके और फिर उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाइए। वस्त्र बिछा के उस पे करवा चौथ माता की कोई तस्वीर, प्रतिमा जो भी आपके पास है वह स्थापित कीजिए। आज के समय बाजार में मिल जाती है चौथ माता की, करवा चौथ माता की तस्वीर, चित्र आदि, उसको स्थापित कीजिए। उनकी स्थापना करने के बाद करवा स्थापित कीजिए। करवा कौन सा? 2 करवे होते हैं, एक मिट्टी का करवा होता है, एक मीठा करवा होता है। तो पहले मिट्टी का करवा लीजिए। मिट्टी का करवा एक छोटे से घड़े के आकार का होता है। मिट्टी का करवा लीजिए, उस पर कंठ पर मौली बांध दीजिए। कंठ पर मौली बांधने के बाद उसमें जो एक नल बना होता है ना, उस नल में कुछ प्रांतों में 7 सींक डाली जाती हैं, और अगर आप 7 सींक ना डालें तो एक सींक पर कॉटन लगाकर, रुई लगाकर, और इस प्रकार से उसमें जो होल हो रखा है, नलका बना हुआ, इसमें डाल दीजिएगा जिससे कि इसका पानी बाहर ना निकले। इसमें अब आप जल भर दीजिए और इसको स्थापित कर दीजिए। अब आप दूसरा करवा लीजिए जो मीठा करवा होता है, चीनी का होता है। ये करवा लीजिए, इसमें कुछ भर लीजिएगा, खील बताशे आदि कुछ ना कुछ इसके अंदर भर लीजिएगा या चावल भर लीजिएगा। ये भरने के बाद इसके कंठ पर भी ना मौली लगा दीजिएगा, मौली बांध दीजिएगा।
और इसको भी स्थापित कर दीजिएगा। इसमें जो 2 करवे हैं ना, इसमें जो मीठा करवा होता है ये माता पार्वती का करवा होता है, और दूसरा जो करवा होता है मिट्टी वाला वो आपका करवा होता है। दोनों करवे स्थापित कीजिए। अब यहाँ पर कलश भी आप स्थापित कर सकते हैं। कुछ लोग स्थापित करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। मेरा उद्देश्य है कि मैं संपूर्ण विधि बताऊं, इसीलिए आपको मैं कलश का विधान भी बता देता हूं। एक कोई लोटा ले लीजिए, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, उसमें हल्दी की गांठ है तो वह डालिए, साबुत सुपारी डालिए, सिक्का यदि कोई आपके पास है तो वह डालिए। चांदी का ही डालिएगा, लोग 1 रुपये का 2 रुपये का सिक्का डाल देते हैं, लोहे के होते हैं ये, इनका कोई औचित्य नहीं है, इनको नहीं डालना चाहिए कलश में। और उसके बाद कलश को रखने से पहले उसके नीचे थोड़े अक्षत रखिए, उसके ऊपर कलश को स्थापित कीजिए माता के सीधे हाथ की ओर, और पूर्ण पात्र ढक दीजिए कलश के ऊपर, और उसमें थोड़े से चावल या गेहूं भर दीजिए पूर्ण पात्र में। आप इसमें अशोक के या पान के पत्ते लगा सकते हैं, 5 या 7, पंचपल्लव कहते हैं उनको, वह लगाइए, पूर्ण पात्र से ढक दीजिए, और पूर्ण पात्र के ऊपर एक दीपक रख दीजिए, दिया, नारियल श्रीफल नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, दिया, दीप कलश कहते हैं इसको, दीप कलश की स्थापना कर रहे हैं हम। एक तांबे का दिया लीजिए, उसमें बाती लगाइए गोल वाली, और उसको उसके ऊपर स्थापित कर दीजिए। इस प्रकार से आपने ये सारी स्थापना कर ली है। अब आप सबसे पहले व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। तो अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, अक्षत लीजिए, फूल लीजिए, 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थ्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुयोग्य वर प्राप्त्यार्थाय, ये वो बोलेंगे जो वर की कामना के लिए कर रही हैं। बाकी बोलेंगी सुहाग दीर्घ आयु प्राप्त्यार्थाय, सुखी दाम्पत्य जीवन प्राप्त्यार्थाय, करवा चौथ श्री गणेश चौथ माता व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प चौथ माता के चरणों में अर्पित कर दीजिए। यहाँ आप ऐसे प्रार्थना करके भी संकल्प कर सकते हैं। हाथ में अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए, और माता से प्रार्थना कीजिए, हे चौथ माता, हे गणेश जी महाराज, आज हम आपका यह चतुर्थी का व्रत कर रहे हैं, हमारा सुहाग दीर्घायु हो, सदा स्वस्थ रहें, और हमारा दाम्पत्य जीवन मंगल में रहे। और वो संकल्प माता के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद अब आप देवी का पूजन करेंगे। पूजन आरंभ करते हैं। चौथ माता के साथ जब चित्र अगर आप उनका लाएंगे तो उसमें गणेश जी महाराज भी बने हुए होंगे, तो उनका पूजन भी आप पहले कर देंगे, और साथ में चौथ माता का पूजन करेंगे। जो कलश आपने स्थापित किया है उनका पूजन करेंगे, और जो आपने करवे स्थापित किए हैं उनका भी साथ में ही पूजन करेंगे। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि करना कैसे है, जिससे कि आपका भी समय बचे। सबसे पहले जल के छींटे दीजिएगा। एक लोटा लीजिए, जिसमें पहले गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा, और फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिएगा। जल के छींटे दीजिएगा तस्वीर पर, और जो कलश है उस पर, और साथ में जो करवे रखे हैं उस पर जल छिड़क के आप उन्हें एक प्रकार से स्नान करा रहे हैं। स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद आप उन सबको वस्त्र अर्पित करेंगे। तो मौली का टुकड़ा तोड़िएगा और सभी पर मौली अर्पित कीजिएगा। मौली अर्पित करने के बाद जो चुनरी यदि आप लाए हैं तो चौथ माता को चुनरी उड़ाइएगा। चुनरी उड़ाने के बाद श्रृंगार की जो सामग्री अगर आप लाए हैं, 16 श्रृंगार की सामग्री, जितनी भी सामग्री आप लाए हों, 2 आइटम लाए हों, 10 आए हों, जो भी लाए हों, वह आप चौथ माता को चढ़ाइएगा। अब माता को तिलक कीजिएगा। रौली कुमकुम आदि से प्रेम से तिलक कीजिए। अक्षत लगाइए। गणेश जी महाराज को तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए। जो करवा है, दोनों करवे भी तिलक कीजिए, उनको अक्षत अर्पित कीजिए। कलश देवता को भी तिलक कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए। सभी को पुष्प अर्पित कीजिए। अब फूल अर्पित कीजिए। दीपक को आपने जब आपने संकल्प किया है ना, तभी जला लेना है। ध्यान दीजिएगा, जो दीपक हमने स्थापित करवाया है उसको जब आप संकल्प कर रहे हैं उसी समय प्रज्वलित कर लीजिएगा। इस प्रकार से दीपक को भी तिलक कीजिए, अक्षत आदि अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करने के बाद दीप दिखाइए, धूप दिखाइए। धूप दीप दिखाइए सभी को, गणेश जी महाराज को, चौथ माता को, सबको धूप दीप दिखाइए। और फिर नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में मिठाई जो आपने घर में बनाई हो वो, या आप बाहर से लाए हैं तो वह मिठाई आपने ज़रूर माता को भोग के रूप में अर्पित करनी है। गणेश जी महाराज को अर्पित करनी है। जो दोनों करवे हैं ना, उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ मीठा अवश्य रखिएगा। आपने भरा है उनको, लेकिन उसमें मीठा अवश्य रखना है, ये ध्यान रखिएगा। और ऋतुफल अर्पित कीजिएगा। चौथ माता को ऋतुफल अर्पित कीजिएगा। और इसके बाद जलाचमनी कराइएगा।
जलाचमनी कैसे कराते हैं, 1 चम्मच में जल लीजिएगा, चारों तरफ घुमाइएगा उनके और अर्पित कर दीजिएगा। इस प्रकार से आपने चौथ माता का पूजन करना है, गणेश जी महाराज का पूजन करना है, करवे का पूजन करना है। इसके साथ ही अगर आपके यहाँ पे प्रथा है कि छन्नी से आप चांद देखते हैं, तो जो छलनी आपने ली होगी ना, उसका भी पूजन कीजिएगा। तिलक कीजिए, मौली अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए और उसका भी पूजन कीजिएगा। जो छलनी है नई लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने पिछले वर्ष भी प्रयोग की थी तो पिछले साल वाली भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो छलनी का पूजन कीजिएगा। अब आपने जो अपनी सास को या किसी को जो बायना निकालते हैं ना, वह बायने में आप जो भी साड़ी देने वाले हैं, सूट देने वाले हैं, उसके ऊपर थोड़ा श्रृंगार का सामान रख दीजिएगा। तो जो भी आप चूड़ी रखना चाहें, चुटकी रखना चाहें, बिंदी रखना चाहें वह, और दक्षिणा रखिएगा, द्रव्य रखिएगा, जो भी देना चाहें उसको वहाँ रखिएगा। अपने हाथ में जल लीजिएगा, उसके चारों तरफ ऐसे घुमाइएगा और उसको मिनस दीजिएगा। इस प्रकार से मिनस के ये जो है आप अपनी सास को दे सकते हैं, जो आपकी सास हैं उनको दे सकते हैं, मदर इन लॉ को, या फिर आप जो भी घर में कोई बड़ी बुजुर्ग हैं उनको दे सकते हैं। सास ना हो जेठानी को दे सकते हैं, या मंदिर में पंडिताइन को भी दे सकते हैं। अब आपने कथा सुननी है। पूजन करने के बाद, ये मिनसने के बाद अब आपने कथा सुननी है। तो कथा सुनने के लिए अपने हाथ में गेहूं के दाने ले लीजिए और कथा सुनना आरंभ कीजिए। कथा जो है वो आपको हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी। तो जो सही कथा है, यदि आप उसे सुनते रहना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, सही कथा सुनिए। कथा जब आप सुनेंगे तो गेहूं के दाने जो आपने हाथ में लिए हैं ना, उसमें से कुछ दाने कथा सुनने के बाद जो जल का लोटा सामने रखा है आपने, उसमें डाल दीजिएगा। कुछ दाने चौथ माता को अर्पित कर दीजिएगा। बाकी जो गेहूं के दाने वो आपने संभाल के रखने हैं। ये दाने आप जब रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देंगे ना, उस समय प्रयोग कीजिएगा, चंद्रमा को अर्घ देते समय। कथा सुनने के बाद आप मिन्स चुके। मिन्सने की एक विधि ये भी है, कुछ लोगों के यहाँ पे साड़ी का पल्लू जो है अंगूठे में लेके और फिर हाथ में जल लेके छोड़ा जाता है। तो आपके यहाँ यदि ये होता है तो ये कीजिएगा। अब आपने आरती करनी है, चौथ माता की आरती कीजिएगा। आरती के लिए एक दूसरा दीपक प्रयोग कीजिएगा। जो हमने कलश के ऊपर दीपक प्रज्वलित किया है ना, उसको नहीं उठाइएगा। चौथ माता की आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद मंत्र पुष्पांजलि होगी, क्षमा याचना होगी। हाथों में पुष्प लीजिए और देवी से प्रार्थना कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम जैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। हे मातेश्वरी, हे गणेश जी महाराज, न हम आपका आवाहन जानते, न पूजन जानते, न विसर्जन जानते। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। तो जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए और यह पूजन को स्वीकार कीजिए। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है, मालती मलका जाति सतपत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार कीजिए। वह पुष्प आप चौथ माता को अर्पित कीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपने पूजन किया है। अब कुछ जगहों पर करवे फेरने का नियम है। करवे फेरे जाते हैं। तो करवे कैसे फेरने हैं, देखिए, जब बहुत सारी हों तो आप जेठानी दौरानी एक दूसरे के साथ करवा फेर लेती हैं। लेकिन आज के समय शहरीकरण जब हो गया है तो वहाँ पे अकेली अकेली रहती हैं सभी महिलाएं, कोई होती नहीं है साथ में करवा फेरने के लिए। तो आप गौरा माता के साथ करवा फेरेंगी। गौरा माता के साथ करवा कैसे फेरेंगी, एक करवा जो सीधे हाथ की ओर है उसको उल्टे हाथ से पकड़िए और जो उल्टे हाथ की तरफ दूसरा करवा रखा है मिट्टी वाला जो आपका है, उसको सीधे हाथ से पकड़िए और फिर एक दूसरे की तरफ घुमाइए। पहले वो करवा लेफ्ट वाला राइट कीजिए, राइट वाला लेफ्ट कीजिए। उल्टे हाथ वाला सीधे हाथ को रखिए, सीधे हाथ वाला उल्टे हाथ को रखिए। ऐसे आपने करवा फेरना है, 7 बार फेरना है। बोलना क्या है, इसमें बोला जाता है गौरा माता सुहाग दे, चौथ माता सुहाग दे। गौरा माता सुहाग दे, चौथ माता सुहाग दे। इस प्रकार से आपको 7 बार बोलते हुए करवा फेरना है। और जब अंत में आप फेरेंगे तो करवे बदल गए होंगे। जिस तरफ मीठा करवा रखा था वहाँ मिट्टी वाला आ जाएगा, जहाँ मिट्टी वाला रखा था वहाँ चीनी वाला आ जाएगा। इस प्रकार से आपने करवे फेरने हैं। तो इस प्रकार से आप अकेले भी करवा फेर सकती हैं अगर अकेली पूजा कर रही हैं तो। और कुछ लोग क्या करते हैं, केवल एक ही करवा रखते हैं, चीनी का जो करवा है वही रखते हैं। तो क्या करेंगे आप, उसको ऐसे फेरा जाता है कि आप करवा चौथ माता की तरफ करवा करेंगी, फिर अपनी तरफ करेंगी, फिर चौथ माता की तरफ, फिर अपनी तरफ। इस प्रकार से वह करवा भी, अकेले करवे को भी आप फेर सकते हैं। जो बायना है वो सासू माता का होता है, उस पर आप ये जो मीठा करवा है ये रख के आप सासू माता को देंगे। अगर सासू माता सुहागन नहीं है तो फिर आप किसी अन्य, जैसे आपकी कोई ननद हैं, जेठानी है, तो उनको दे सकते हैं, पर देना ये सुहागन को ही है। अब एक मिट्टी का करवा जो है वो वहीं रखे रहने देना है। उसमें जो जल है उससे हम चंद्रमा को अर्घ देंगे और जो उसके ऊपर मिठाई रखी है उससे हम चंद्रमा को भोग लगाएंगे। और जो आपने गेहूं के दाने रखे होंगे उससे हम चंद्रमा को अर्पित करेंगे। ये चंद्रमा की पूजन के लिए है।
रात्रि को जब चंद्रमा उदित हो तो चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा। अर्घ्य देने के बाद, भोग लगाने के बाद, फिर जो आपने तिलक लगाया है ना, चौथ माता की मांग में आपने तिलक लगाया होगा चौथ माता को, उस तिलक से अपनी उंगली से अपनी मांग में सिंदूर भर लीजिएगा, अर्थात वह तिलक लगा लीजिएगा। इसको चौथ माता से सुहाग लेना कहते हैं। इस प्रकार आपने चौथ का पूजन करना है और चौथ का व्रत रखना है। कुछ और पूछना चाहें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी भेजना चाहें तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड साथ में दिख रहा है उसको स्कैन करके भी सीधे हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। माता सब पर कृपा करें, सबके सुहाग दीर्घायु हो, आपका व्रत सफल हो। जय चौथ माता।